बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सहस्रोटि संतान धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम 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 राम। सत्संग में उपस्थित सभी संतों को मेरा राम राम। आज सत्संग का जो विषय है गुरु महाराज का अलौकिक ग्रंथ है। हमारे पास जो वाणी जी है अलग अलग जगह पर इस ग्रंथ को अलग अलग नाम दिया है। महाराष्ट्र में जो वाणी उपलब्ध है वहाँ पर अलौकिक ग्रंथ है और यह जो राजस्थान की वाणी जी है इसमें अलौकिक ग्रंथ है। दोनों नाम सही है, अपने अपनी जगह पर सटीक है। अलौकिक का मतलब जो लोक नहीं है। जैसे हम कहते कि 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक। जो लोक नहीं है वो अलोक, और जिसका लौकिक वर्णन नहीं हो सकता वह अलौकिक। वास्तव में देखा जाए तो यह संवाद के जैसा है, लेकिन ग्रंथकर्ताओं ने इसको ग्रंथ में क्यों रखा उनकी बात वही जाने। ग्रंथ है, ग्रंथ पढ़ेंगे। इसमें संवाद है गुरु और शिष्य का। सिख बूझे गुरुदेव जी, हंस जायति ममोख। कीर्ति सुनना बीच में कौन कौन सा लोग। के कहे सुन एक है, के कहे अनेक। सो मोय वर्ण सुनाव जो, तम आया सब देख। शिष्य जो है अपने गुरु से प्रश्न पूछ रहा है। पूछे मतलब पूछ रहा है। सिख मतलब शिष्य। सिख बूझे गुरुदेव जी। शिष्य गुरु से पूछ रहा है हंस जाए किम मोक्ष। यह जो हमारा जीव है, यह जो प्राण है, यह जो हंस है, यह मोक्ष में कैसे जाएगा। कीर्ति सुनना बीच में, और कौन कौन सा लोग। यह हंस जब मोक्ष में जाएगा तो कितने शून्य बीच में लगेंगे और कौन कौन से लोग लगेंगे। इसका कारण क्या है कि यह जो जीव है, यह जो शिष्य है, यह जो हंस है, यह खोजी होता है। खोजी ज्ञान सभी सृष्टि में बट रहा है। ज्ञान सगुण का भी है, ज्ञान निर्गुण का भी है। निर्गुण के 2 ब्रह्मों का ज्ञान है, निर्गुण के 13 लोक का ज्ञान है। वेद है, शास्त्र है, पुराण है, गीता है, भागवत है,
अनेक प्रकार का यहाँ पर ज्ञान है। तो जिस जिस संगत में हम जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ ज्ञान हमको मिल जाता है। तो ऐसी यह जो शिष्य है यह संभ्रम में है। कैसे भ्रम में है? शिख बुझे गुरुदेव जी हंस जाय किम मोख कीर्ति सुनना बीच में कौन कौन सा लोग। भ्रम क्यों पड़ा है? के कहे सुन एक है के कहे अनेक सोमय वर्ण सुनावजो तम आया सब देख। अब कोई कहता है कि ये सारा एक ही सुनना है, कोई कहता है कि अनेक सुनना है, लेकिन सोमय वर्ण सुनाओ जो, यह सारी बातें आप मुझे बताइए, क्योंकि तम आया सब देख। आपने सब कुछ देखा है, इसलिए मेरा जो भ्रम है, जो कई लोगों से मैं सुन रहा हूं, वो भ्रम मिटाओ। कहते हम लोग कृपा करो गुराशीष को तारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, कृपा करो दाता शिष्य को तारो। यह जो हमारे भ्रम है, यह जो हमारे कर्म है, इसको मिटाओ। जब सच्चे गुरु मिलते हैं तब स्थिति क्या होती है? ओ मेरो कियो रे भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं रे सतगुरु ने। ओ मेरो कियो रे भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं रे सतगुरु ने। सतगुरु ने मेरे दिन गुरु ने मेरे, सतगुरु ने हो मेरो कियो रे भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं रे सतगुरु ने। जब सच्चे सतगुरु मिलते हैं तो सारे भ्रम जो हमारे मिट जाते हैं। जब सच्चे संत मिलते हैं तो सारे प्रश्न हमारे छूट जाते हैं और हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ उत्तर रहता है। तो ऐसे ही शिष्य के मन में आया कि यह जो हंस है, यह जो जीव है, यह जो प्राण है, यह मोक्ष में कैसे जाएगा? जाते जाते कौन कौन से लोग लगेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग चर्चा होती है, एक कहे सुन एक है, एक कहे अनेक, लेकिन सो मोय वर्ण सुनाओ जो तम आया सब। तो गुरु जो है वह जवाब दे रहे हैं। गुरु कहते हैं साची लगन जिना घट लागे, गुरुगम बिना भरम ना जागे, लोक लोक निर्नाश जानो, सर्व सुन्न कालो भेद पिछानो, गुरुगम जिसा लोक जन जावे, मोख पदार्थ हाथ न आवे, मोख
जाता। बड़ा ही सुंदर जवाब दे रहे गुरु महाराज। कुछ बातें गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष में कौन जाएगा। साची लगन जिना घट जागी, और गुरु गम ज्ञान भरम ना भागे। जिनके हृदय में सच्ची लगन लगती है। सच्ची लगन किसके हृदय में लगेगी? जो खोजी है। खोजी वह ढूंढते रहता है, यहां मिलेगा कि वहां मिलेगा, कि वहां मिलेगा कि वहां मिलेगा। और गुरु का ज्ञान भरम ना हो। जब गुरु उनको कोई ज्ञान बता देते हैं तो उस ज्ञान पे कोई भ्रम नहीं रहता उनको। नहीं तो गुरु ने बता दिया लेकिन फिर भ्रम उठ गया। गुरु महाराज कहते हैं कि साची लगन जिना घट लागे, गुरु हम बिना भ्रम ना जागे। लोक लोक निर्णय सब जानो, सर्व सुन्न का भेद पहचानो। मैं आपको सभी लोगों का निर्णय बताता हूं, और जितने भी सुनना है उनका भेद भी बताता हूं। और सबसे ऊंची बात जो कही है, गुरु गम जिसा लोक जन का जावे, मोख पदार्थ हाथ न आवे। जैसा गुरु मिलेगा, गुरु गम, गुरु को जितनी गम है, गुरु को जितनी जानकारी है, गुरु गम जिसा लोक जन जावे। गुरु को जिस लोक की जानकारी होगी उसी लोक में शिष्य पहुंचेगा। और मोख पदार्थ हाथ में आवे। एक बार की बात है, रिंग रोड से जा रहा था मैं, एक युवा पंडित किसी मंदिर से आ रहा था। हाथ में पूजा की थाली थी, बढ़िया वेशभूषा तो पहचान थी कि पंडित थे। चलते चलते वह व्यक्ति रुक गया, पैर की चप्पल निकाली और अपना पैर इतना ऊपर कर लिया और खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि रास्ते पर कोई साधना कर रहा है, क्योंकि चलते चलते एक पैर आधा उठाना, चप्पल निकाल कर। मैंने गाड़ी को ब्रेक मारा, मैं उधर के बाजू में था, उधर के बाजू में थे। मैंने सोचा, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आ गई कि क्या करते देखे। वहां से एक माता राम आ रही थी, जिनकी उम्र करीब 70-75 साल होगी। उनको एक बहन जी उनका हाथ पकड़ कर लेकर आ रही थी। जैसे ही वो उनके करीब पहुंची तो माता राम ने उनके चरण को स्पर्श किया, अपने मस्तक से लगाया। फिर गुरुजी ने पैर में चप्पल पहनी, माता राम आगे, गुरुजी पीछे। गुरु महाराज ने जो वाणी जी में लिखा है कि शिष्य प्रणाम करने से पहले ही गुरु लोग आशीर्वाद दे देंगे। उस माता राम को झुकते नहीं आता तो महाराज जी ने टांग ऊपर कर दी कि चलो चरण छूलो मेरे। देखो कैसी कैसी दुनिया है, कैसे कैसे गुरु है, कैसे कैसे भ्रम में पड़े हुए हैं। माता की उम्र की वह स्त्री है, यह उसके पोते का उम्र का यह पंडित है। और पंडितों का ज्ञान कैसा बताया है कि भ्रम में डाले वाला होता है।
क्योंकि उनको सिखाया जाता है। और पंडित क्या करते हैं, अपनी बात जो है घुमाने में बड़े माहिर होते हैं। अब पंडित को ही गुरु मान लिया तो मोक्ष पदार्थ हाथ में आएगा क्या? संत कहते हैं जिसमें जितनी बुद्धि है, जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतना बतियाए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ देना। पंडित का किस्मत क्या है? आज भी सदगुरु स्वामी महाराज कहते हैं कि अजर लोक सु मैं चल आया, विप्र के घर जामा पाया, विप्र सब करू कुछ नहीं, ईश्वरी तो जन लखी जन। अरे तो ब्राह्मण के घर में मैंने ये जामा पाया है। जामा मतलब चोला, चोला मतलब शरीर। विप्र के सब करू कुछ नहीं, विप्र के घर मैंने यह शरीर धारण किया है, फिर भी मैं पंडितों का कोई भी काम नहीं करता। अरे मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। जैसे जैसे गुरु मिलते हैं वहां वहां आदमी जाते हैं। आज सवेरे संगत हो रही थी, गुरु महाराज ने लिखा है सतस्वरूप आनंद में, ब्रह्मा को सुन पूर्ण विष्णु की शरणा जावे। ब्रह्मा की भक्ति छोड़कर अगर आप विष्णु की शरण में जाते हो, विष्णु की भक्ति छोड़कर शिव की शरण में जाते हो, तीनों की शक्ति भक्ति छोड़कर आप शक्ति की शरण में जाते हो, तो कोई दोष नहीं। क्योंकि यहां पर बांधा सब ही भगति नियारी, रे बांधा सब ही भगति नियारी। अरे बांधा, यहां पर सभी भक्तियां जो है अलग अलग है। जैसी भक्ति करोगे वहां पर आपकी पहुंच हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात गुरु महाराज ने कही है कि मोक्ष पद का सतगुरु दाता और लोक लोक का संत विधाता। दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई है कि एक जो है वह परम मोक्ष है और अन्य जो बातें हैं वह लोक है। तो यहां पर जो नाम सटीक बैठता है वह अलौकिक ग्रंथ है। अलौकिक तो है, उसमें कोई शंका है ही नहीं। लेकिन जब इस साखी को हम पढ़ते हैं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि लोक लोक का संत विधाता। जैसे हमारा अजमेर शहर है, हमारा किशनगढ़ शहर है, वहां पर अगर कोई बंगाल से आया होगा तो कौन सी भाषा बोलेगा वो? बंगाली भाषा बोलेगा। अगर कोई पंजाब से आया है तो कौन सी भाषा बोलेगा? पंजाबी बोलेगा। महाराष्ट्र से आया तो मराठी बोलेगा। गुजरात से आया है गुजराती बोलेगा। जहां से वो आया है वहां की वह बोली बोलेगा। ऐसे ही इस सृष्टि में हमको संत मिलते हैं। हमको सगुण के भी संत मिलते हैं, हमको निर्गुण के भी संत मिलते हैं, हमको सत्स्वरूप के भी संत मिलते हैं। जो जहां से आएगा वहां की बोली बोलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष पद का सतगुरु दाता। अगर आपको मोक्ष चाहिए, समझ समाज हंसा जो मोक्ष चाहिए, समझ समाज हंसा जो मोक्ष चाहिए,
ऐसी भगत गहे लहिए वे सतगुरु शरणों धार शीस पर राम राम मुख लहिए वे समझ समझ प्रणिया जो मुख चाहिए। जो समझ गुरु महाराज यहां पर समझा रहे हैं कि मोक्ष पद का सतगुरु दाता लोक लोक का संत विधाता। अगर मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और जब सतगुरु के शरण में जाएंगे तो सतगुरु क्या करेंगे? वेदों को सत ज्ञान बतावे, वेदों को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो ओ कछुहन राखे छंदो रे प्राणी सतगुरु चरण वंदो, सतगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण वंदो। चलता देवल उजले प्राणी, चलता देवल उजले प्राणी, माही बसे राह जादो ओ माही बसे राह जादो, पाहन देवल झूठ बिन चेतन, पाहन देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजत आंधोरे प्राणी सतगुरु चरण वंदो, सतगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी सतगुरु चरण वंदो। सतगुरु क्या करते हैं? वे तो को सत्य ज्ञान बता। जब सतगुरु मिलेंगे तो वह सत्य ज्ञान बताएंगे। और सत्य ज्ञान क्या है? आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्म्यो, ना प्रथम जननी ने जन्म्यो, ना कोई सिरजन हारा हो। आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। ना त्रिदेवा सोहम शक्ति, ना त्रिदेवा सोहम शक्ति, निरा
आकार से पारा हो, धरणी न गगन पवन ना पानी, धरणी न गगन पवन ना पानी, नारवी चंद्र तारा हो, आवे नि जावे मरे नहीं जन्मे, सोही निज पीव हमारा हो, सोही निज पीव हमारा हो। देखिए क्या कहते गुरु महाराज, वेदों को सत्य ज्ञान बतावे। सत्य ज्ञान क्या है? इस जीव का पीयू कौन है? आत्मा का पति परमात्मा है, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो बन में जीव, केवल ज्ञान विज्ञान प्रगटे, तब कहलावे शिव। शिव का मतलब शिव ब्रह्म है, शिव का मतलब सत्स्वरूप, और ऐसा सत्स्वरूप जो कभी नहीं था, ऐसा समय नहीं था, जो कभी नहीं रहेगा, ऐसा समय नहीं होगा, और जो कभी नहीं है ऐसा समय। ऐसे सत्स्वरूप का जो ज्ञान है वो भेद सहित घट में आता है, उससे जब प्रेम भाव आता है, गुरु ने कहा है भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने सो मन पावे, मोक्ष मिलन की ये ही उपाय, दूजी नहीं शीश में भावे। जब सद्गुरु मिलेंगे, वेदों को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे सद्गुरु, अन्य कोई संत बंद रखेंगे नहीं, जो सीधा आपके आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे। परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है, वो है सतगुरु। और गुरु महाराज वही कहते हैं, गुरु गम जिसा लोक जन जावे, मोक्ष पदार्थ हाथ न आवे, मोक्ष पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। अब आपको कौन से संत मिलते हैं, उसके ऊपर आपका लोक निर्भर है। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ये समझ लानी पड़ेगी। क्या समझ लानी पड़ेगी? कि सतगुरु का शरणा धारण करना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग समझा। गुरु सतगुरु अंतर गो भाई, गुरु सतगुरु अंतर गो भाई, जा समझा जारी दिन कमाई। रिकार्डो भाई के साथ आ रहा था, गाड़ी पर बात चल रही थी, वही कि मैं तो पहले फलानी भक्ति करता था, मैं क्या, मेरा पूरा गांव ही उनकी भक्ति करता था। जब संत सद्गुरु मिलते हैं तो हमारे सारे भ्रम जो है वह मिटा देते हैं,
और हमको वह जो एक परमात्मा जो है उसके दर्शन घट में ही करवाए जाते हैं। इस जगत में हमारा कोई है नहीं, इतना पक्का ध्यान में रखो। ना कोई तेरो ना तू काहू तो झूठे चित मत दीजे बे, और के सुखराम समझ मन मेरा हर भज बिलमन। यहाँ पर हमारा कोई नहीं है। अरे नर चेत चेत ज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई नहीं है तेरा। निस्वासर सिर कर्म घिरे, जम तक तक दे तेरा रे बंदा, जम तक तक दे तेरा रे बंदा। अंत काल पिछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई। सब ही धूड़ में जासी रे बंदा, सब ही धूड़ में जासी रे बंदा। अंत काल विषतासी। यहां से आप हवाई जहाज में बैठ सकते हो, उतरोगे कि नहीं उतरोगे कहते नहीं आता। पिछले हफ्ते की बात है, अहमदाबाद से कितने लोग बैठे? 240 लोग बैठे। कहते कि एक फैमिली ऐसी थी जिन्होंने इंग्लैंड में 15 करोड़ का घर बनाया था। कितने का? 15 करोड़ का घर। और जैसे ही टेक ऑफ हुआ, 1 मिनट में फिर से विस्फोट हो गया। ये सब यही के यही रहने वाला है, यही की यही धरा रह गया। हा? कितनी चतुराई की होगी 15 करोड़ का घर बनाने के लिए? यहाँ ये लगाओ, वहां पर वो लगाओ, वहां पर वो लगाओ, ये कमरा ऐसा होना चाहिए, एंट्रेंस ऐसा होना चाहिए, सोफा यहाँ होना चाहिए, टीवी यहाँ पर होना चाहिए, गेस्ट यहाँ पर रुकेंगे, मेरा कमरा ये, पत्नी का कमरा ये, बच्चों का ये, कैसा कैसा किया। और एक क्षण में है का नहीं है? वे तो को सत ज्ञान बतावे। अरे सत्य तो यही है कि ये जो है माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया बन बसेरा भारी, कंचन सी काया को भरोसो, होनर मारा जीवड़ा, हरि गुण गाले रे, हरि गुण गाले रे, हरि गुण गाले रे, हरि कंचन सी काया को भरोसो, होनर मारा जीवड़ा, हरि गुण गाले। सद्गुरु यही कहते हैं कि इसका कोई भरोसा है नहीं। क्या करो? करो हरि का भजन प्यारे,
श्वास है यह कैसा है, तो यह क्षण भंगुर है। श्वास लिया फिर दूसरा श्वास लेंगे कि नहीं लेंगे, कहते नहीं। अगर मोक्ष में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सतगुरु ढूंढ शरण ले जाए, जा नाव कला हट जाए। ऐसे सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा कि जिनके संगत में जाकर नाम कला जो है घटने जाती। कल किशनगढ़ में था, वहां पर अजमेर से एक बहन जी आई थी चर्चा के लिए। बहुत समझाया, बड़ी व्याकुल थी। व्याकुल किसके लिए थी कि गुरु को जो वचन दिया है उस वचन की पूर्ति मैं नहीं कर सकती, तो मेरे पास इसलिए आई कि वह वचन पूर्ति हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। अब वो गुरु गमजिसा लोक जन जावे, मोख पदार्थ हाथ ना आवे। अब ये पंक्ति उसने कहीं पढ़ी नहीं थी, उसको समझाया। मैंने कहा कि कितने साल से गुरु के संपर्क में हो, कह रहे कि गुरु जी 25 साल से संपर्क में। मैंने कहा भाई जी एक काम करना बेटा, आपके गुरु को आपने 25 साल दे दिए, मेरे को सिर्फ 5 महीने देना। कितने? और आपके गुरु ने जो दवाई दी है उसको लेते रहो, और मैं जो दवाई दे रहा हूं उसको अगर आप लोगे तो जहां पहुंचना चाहते हो सहज में पहुंच जाएंगे। मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ के गुरु ऐसा कसकर बांध लेते हैं कि जीव को इधर उधर होने नहीं देते। वो कहते कि मेरे गुरु की सूरत जो है मेरे मन में बसी है, उनको छोड़कर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है। आप जहां तक जा रहे हो वह ब्रह्म की भक्ति है, और मैं ब्रह्म के बड़े सत्स्वरूप की भक्ति देने के लिए यहाँ पर बैठा हूं। नहीं गुरु जी, मैंने तो ब्रह्म भी नहीं पाया तो सत्स्वरूप कैसे पाऊंगा? बहुत बात चला। कभी कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब मिलने को आई हो तो एक काम करना, एक 5 मिनट जो है आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन, और जैसे ही सुमिरन में बैठी गुरु महाराज को साक्षी रखकर कहता हूं पिछले जन्म का जीव। अब वो पिछले जन्म का कैसे था, क्या था, ये तो मैं जानता हूं। इतना बढ़िया भजन किया, लेकिन फिर भी आस क्या थी कि मेरे जो गुरु जी है उनके वचन पूर्ति के लिए मेरे को आशीर्वाद चाहिए। देखो ये या माया आड़ी फिरे लूलू लागे पाए, और काचे को सुखराम कहे लाखे। ये माया इतनी जबर है क्योंकि गुरु ने उस प्रकार से उसको बांध दिया कि मैं जो कहता हूं वो करोगे तो निश्चित परमात्मा तुमको मिल जाएगा। हमारे मराठी में कहावत है, अरे मनी नहीं भावन देवा मले पाव, देव अशाचा पावणार नाही रे, आणि देव हाटेल वरचा चहा पाणी नाही। मन में कोई भाव नहीं है और हम प्राप्ति की बात कर रहे हैं, क्या वो संभव है? गुरु महाराज कहते हैं कि पहले भाव से क्या आता है? भाव से प्रीत आती है, और प्रीत से भजन की रीत आती है,
और जब भजन की रीत आती है तो वह नयन जल घट में प्रकट होता है। लेकिन होता कैसे है कि लोक लोक का संत विधाता, यहाँ पर ऐसे लोगों के संत हमको मिल जाते हैं कि वह अपनी भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। तो जैसे शिष्य ने पूछा प्रश्न, क्या पूछा? शिष्य पूछे गुरुदेव जी, हंस जाय कि मोह, गीति सुनना बीच में कौन कौन सा लोग, के कहे सुन एक है, के कहे अनेक, सोमय वर्ण सुनावजो, हम आया सब दे। फिर गुरु महाराज ने क्या बताया? साची लगन जिना घट जागे, गुरु गम ज्ञान भरम ना भागे, लोक लोक निर्णा सब जानो, सर्व सुन्न का भेद पिछानो, गुरु गम जिसा लोक जन जावे, मोख पदार्थ हाथ न आवे, मोख पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। वैसे संत कहते हैं कि पानी पीना छान के और गुरु करना जान के, पहचान के, नहीं तो क्या होगा? ये जो मनुष्य देह को मिला है ये ऐसे ही निकल है। कितना सुंदर कहते हैं संत, नहीं थे जी मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार, नहीं मारे परिवार, आप सरीसा और नदी से, आप सरीसा और नदी से, जग में तारण हार, तारे भरोसे चारे सतगुरु मारी नाम, हर सतगुरु मारी नाम रे वो धन घर मारी नाम, तारे भरोसे चारे सतगुरु मारी नाम। हे जी दूर झांझ समुंदर मेरे मारे, ऋण विध उतरू पार, निगाह करूं तो निगाहनी आवे, निगाह करूं तो निगाहनी आवे, भव सागर की लार, तारे भरोसे चारे सतगुरु मारी नाम, हर सतगुरु मारी नाम रे वो धन घर मारी नाम, तारे भरोसे चाले सतगुरु मारी नाम। और जब सतगुरु मिलते हैं तो गुरु महाराज ने कहा है, एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तोई, एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तोई, लोक लोक न्यारा सब जोई, लोक लोक का सुख है न्यारा, सो मैं वर्ण सुनाऊं सारा।
सके नावन कचक सोई, केवल भगति करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। देखो कितना सुंदर वर्णन कर रहे गुरु महाराज। क्या कहते गुरु महाराज? पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई। पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई। रटो राम नाम आची बिरिया आई, आची बिरिया आई। पाई नर देही भरता खंड आयो, पाई नर देही भरता खंड आयो। वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो। तेरी सूझ सारी लिया गर्भवाचा, तेरी सूझ सारी लिया गर्भवाचा। कियो को लहर सु करो बोल साचा, करो बोल साचा। पूरा गुरु मिलिया, साजी सूझ पाई। पूरा गुरु, अब जब पूरा गुरु की बात आती है तो अधूरा गुरु भी होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? जब पूरा गुरु की बात आती है तो अधूरा होगा ही होगा। और हमारे हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। अभी जो छलकने वाली है, खूब शोभायमान होंगे, खूब शोभा करेंगे, नाम के आगे सदगुरु लगाएंगे, ऐसी ऐसी शोभा करेंगे पूछो मत। और मेरे गुरु महाराज वाणी जी में क्या कहते हैं? जुग शोभा चाहू नहीं। तो ये जो शोभा करने वाले हैं, ये गुरुमुखी है कि बेमुखी है? निर्णय आपका। देखो शोभा किसकी होनी चाहिए? शोभा बाकी गुरुवाणी की होनी चाहिए। शोभा किसकी होनी चाहिए? गुरु ज्ञान की होनी चाहिए। हम शोभा किसकी कर रहे हैं? इस तन की कर रहे हैं। ये तन है माटी का पुतला, ये तन है माटी का पुतला। बूंद पड़े तो गल जासी रामा, बूंद पड़े तो गल जासी। हरी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, हरी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। उड़ जासी रे फीको पड़ जासी रामा, उड़ जासी रे फीको पड़ जासी। ओ थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी, ओ थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। काया का क्या अभिमान करना, काया की क्या शोभा करना? मेरे गुरु महाराज ने पूरी वाणी जी में अगर लिखा है
तो लिखा है कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद देवी को मोही रहे। गुरु महाराज स्वयं को चाकर कहते हैं। अनंत कोट दासन के दासा, अनंत कोटि संतों का मैं दास हूं। सुखराम दास वंदन करे, दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा। और शरण में आयोड़ा जीव ने राम जी तारे। अरे तो मैं तारण ना किया, मैं तार देवला था मैं भजन करो, मैं आगे देवला। जो अमर लोक से आया हुआ संत कहता है कि मेरे शरण में आओगे तो राम जी तारेंगे। और यहाँ पर हम सद्गुरु बन के आ रहे हैं। गाड़ी बना रहे हम, गाड़ी काय की गाड़ी? गाड़ी ज्ञान की होनी चाहिए। ये गाड़ी में कुछ रखा है क्या? ये गाड़ी में कुछ नहीं रखा। जब से संत थे तो बड़ी बात है, जब संत चले गए गाड़ी की कोई कीमत नहीं। इस गाड़ी पर जो बैठेगा, जो ज्ञान देगा, वही काम चलेगा। गुरु महाराज के आप वाणी जी अगर गौर से पढ़ोगे, गुरु शिष्य परंपरा हमारे राम स्नेही पद में है ही। आज भी सतगुरु सुखराम जी महाराज निरपक्ष के अंदर में कहते हैं कि अमर लोक में जब आप आओगे तो आप और मैं भाई 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 है। शरण में आने वाले जीव को राम जी तारते हैं। कैसे कैसे भ्रम हमारे अंदर पड़ गए, कैसे कैसे भ्रम पड़ गए। हमारा दोष नहीं है। जैसे गुरु हमको मिले, जैसे समय बता देना, मैं रात भर चलूंगा ना। आप लोग इतने जाते हो, थक जाते हो, मेरे को इतना ही काम है। भोजन भजन बाढ़ी जी तो ही काम है, दूसरा काम है कोई। कितना बजे तक चालू करना भाई? हाँ हो गया टाइम? 15 मिनट। अब विषय निकला तो थोड़ा सा इसको ही पूरा कर लेते हैं साथ ही साथ में। खैर छोड़ो, ज्यादा बाहरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं एक अलौकी ग्रंथ कहूं तोई, लोक लोक न्यारा सब जोई। मैं आपको एक अलौकिक ग्रंथ बताता हूं। लोक लोक जो है वह न्यारा न्यारा करके बताता हूं। क्यों बताता हूं कि लोक लोक का सुख है न्यारा, सो मैं वर्ण सुनाऊं। हर लोक का जो सुख है वह न्यारा है। 3 लोक का सुख न्यारा है, 13 लोक का सुख न्यारा है, सगुण का सुख न्यारा है, निर्गुण का सुख न्यारा है, सत्स्वरूप का सुख न्यारा है। भक्ति हम किसलिए करते हैं? सुख के लिए। और सुख कैसा होना चाहिए? हमको अमर सुख चाहिए, अमर आत्मा को अमर सुख चाहिए। अगर इसको अमर सुख मिल जाता तो आज हम यहाँ पर मुहाने में बैठे रहते क्या? अभी तक वो सुख हमको नहीं मिला, और इसीलिए हमको सत्व के शरण में रहना है। वो सुख अभी तक हमको नहीं मिला, अब मिला है तो कैसे मिला है? रंजक मिला है, रंजक। विश्वास आ गया। कैसे विश्वास आ गया? भजन से विश्वास आ गया। भजन किया तो क्या हुआ? सूरत नीरत कोई ज्ञान जो हरि, परख न लागी वस्तु नहीं। थोड़ा भाव भाव बन आवे, मिल गए सतगुरु साहिब सही। जब से मन पर दीप
मेरे गुरु ने सजीवन मूली दई, जब से मन प्रतीक भई। प्रतीक विश्वास, विश्वास करोगे तो ही चीज मिलोगे। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, जे जन झूठी जान सिमोने, जे जन झूठी जान सिमोने, वे सब झूठी पावे। साच मान कर शरणु गहे रे, साच मान कर शरणु गहे रे, से अमरापुर जावे। समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत्य स्वरूप आनंद पद केवल, सत्य स्वरूप आनंद पद केवल, आसु मन लाओ। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक अलौकिक ग्रंथ बताता हूं। यहां पर अलोक जो है वह न्यारा है और लोक लोक जो है वह न्यारा है, और वह सारा वर्णन करके मैं सुनाता हूं। अब शिष्य ने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था? एक है सुन एक है, एक कहे अने, सो मैं वर्ण सुनाओ हम आया सब दे। तो गुरु महाराज जवाब क्या दिया? कोटक सुनना चूर कोई जावे, कोटक सुनना चूर कोई जावे, से हंसा हमारा पुर गावे। कोट सुन का विवरा को, लोक लोक का सब सुख भाग। अगर अमर लोक में जाना है तो कितने सुनने चूरने पड़ेंगे? कोट सुनना, कोट 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 मतलब करोड़ों सुनना। अब इतने करोड़ों सुनना पार करने के लिए कितना समय लगेगा? अंदाज नहीं कर सकते इतना समय वहां पर हमको लगेगा। लेकिन आज भी सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सुख राम शरण हर तेरी, कै सुख राम शरण हर तेरी, कैसी मोय बताई। क्या ठंडी हवा सुनती है? ये सुख राम शरण हर तेरी, कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सु कर्म कटेला,
भजन किया सो कर्म कटे, कटे पलक के माई, ते सुख रामा शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। यह जो कोट सुन्न जो है, मतलब थोड़ा विस्तृत करके बताता हूं कि हमको समुद्र पार करना है। समुद्र अगर पार करना है और हमने सोचा कि मैं मेरे बल के ऊपर समुद्र पार कर लूंगा, इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। हम असंभव चीजें संभव करने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या होता है, सारा जीवन हमारा उसी में चला जाता है। सतगुरु हमको सत्य ज्ञान बताते हैं, फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि ये माया जो है, माया बड़ी बला है, काहू न जीती जाए। लेकिन कई संत सुखराम कहे, जीत गया जुग मार। माया ब्रह्म करे सो निर्णय, रोम रोम कर जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहिजे, बिरला संत किसाने। यहाँ पर जो बैठे ये बिरले हैं, नहीं तो संसार क्या है, खाओ बुझाओ बत्ती बुझाओ, यही दूसरा क्या है यहाँ, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हमने भी अगर आज सूरमा ज्यादा खा लिया हो तो समाधि लग रही होगी किसी किसी, लग रही कि नहीं लग रही? तो विषय ऐसा है कि ये जो कोटक सुन्न जो है, यह पार करने के लिए कितना समय लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। पोहर नहीं पल माहिर, गुरु महाराज कहते हैं, कितना? एक पल में, निमिष में। यह जो हमारा, यह जो क्या कहते हैं उसको, भाव, ये पलक जो है, मिटने की इतनी देरी में अमर लोक में संत पहुंच जाता है। विश्वास करोगे? विश्वास करोगे तो ही पहुंचोगे। कैसे जाता है वो? जैसे ही निर्मन दे दिया, शब्द प्रकट होता है, और गुरु महाराज की मेहर होती है। मेहर कैसी होती है? तन देने से होती है, मन देने से होती है, धन देने से होती है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारा तन तुम्हारे संसार में लगाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे संसार में लगाओ, तुम्हारा धन तुम्हारे संसार में लगाओ। मुझे आवश्यकता किसकी है? तो निज मन की आवश्यकता है। जैसे ही निज मन देंगे, वह शब्द प्रकट होगा, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूर्व के 6 कमर, पश्चिम के 6 कमर छेदन होंगे, और हंस जो है 10वें द्वार के परे चला जाएगा। ये है मेरे गुरु महाराज की कुंवर। इस जगत में काल के मुख से अगर आपको छुड़ा, कभी बारिश देखी नहीं क्या भैया? जरा इधर सुनो, मैं रोज आता हूँ क्या? हवा चल रही है, बारिश आ रही है, तो रोज सही है। जरा इसको सुनो, गुरु महाराज क्या कहते हैं। करने वाले कर रहे हैं, बढ़िया। गुरु महाराज का पराक्रम देखो, एक पल में आपको इस माया और ब्रह्मा का निर्णय करके आपको 10वें द्वार के परे पहुंचा सकते हैं। कोई किसी के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है। भजन करो भाई रे, ऐसो तन पाई रे। भजन करो भाई रे, ऐसो तन पाई रे। नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे
परीक्षित राजा बैठा था, परीक्षित राजा गए और वहां पर जो मंडप था उस मंडप में माया की आग लगाई गई। सारे ऋषि मुनि जो है इधर उधर भटकने लगे, भागने लगे, लेकिन परीक्षित राजा का विश्वास था। ऐसे हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? शब्दों पर आना चाहिए। हवा छूट रही है, दरवाजे बज रहे हैं, पानी है, इसके तरफ छोड़ दो, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो ज्ञान बैठे बैठे गुरु, देखो गुरु महाराज की ताकत मैं आपको बताऊं, अगर किसको वैकुंठ में जाना है ना तो 9 प्रकार की भक्ति करनी पड़ती है, 9 भक्ति। और वो भक्ति करने के बाद भी उसको 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। परसों की दिन हमारे बहुत बड़ा अच्छा बताया शाहपुरा में कि वहां पर कैटेगरी है, सामिप्य सानिध्य साहित्य और चालुक्य। थोड़ा इधर का उधर नहीं होने देते। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई केवल के वाणी की अगर महिमा कर देगा उसको वैकुंठ मिल जाएगा। सिर्फ क्या आना चाहिए? क्या बात है, क्या ज्ञान है गुरु महाराज का, इतना भी वो महिमा करता है उसको वैकुंठ मिलता है। कितनी ऊंची चीज है। कोटक सुनना चूर कोई जावे, से हंसा हमारा पुर पावे। कोट सुन का विवरागा को, लोक लोक का सब सुख भाकू। अब पॉइंट पर आ रहे गुरु महाराज। केवल भगति उदय जब होई, केवल भगति उदय जब होई, प्रगटे नावना कचक सोई। केवल भगति करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। अरे जब केवल भक्ति का जब उदय होता है तो क्या होता है? प्रगटे नाव न कचक माई। नख से लेकर तो शक्त तक के सुखराम समझ रे प्राणी, सप्त कला जा जागे। और अखंड वट में हो जियालो, नख चक में धन लागे। कुदरत कला ना वैसे ही को कोई जन जाने नाही, और करनी बिना क्रिया बिन साधना, उलट आग लग जाई। कितना पराक्रम है, कितना पराक्रम। नख चक माया कुंड धुन लागे, निवदन घटे कोई। और मुख सुखया रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई। देखो कुदरत कला कैसी है। जब यह प्रकट होती है क्या होता है? नख से लेकर तो चक तक। गुरु महाराज का ज्ञान इतना आगाध है, इतना आगाध है कि पूछो। लेकिन आपको विश्वास है तो नहीं। मेरा विश्वास नहीं है। और भक्ति जो है यह विश्वास की है। जब विश्वास आ जाएगा तो शब्द जो है सहज में प्रकट हो जाएगा। कहा ना गुरु महाराज ने, जोगी आत धोय बच मुआ, जोगी आत धोय बच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, अर्थ करे कर ज्ञानी था, निगन पायो वेवा। नाव
कला विध न्यारी संतो के सुख राम मेर सतगुरु की के सुख राम मेर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे विध नावने अंशर जागे विध नावने अंशर जागे उलट आदगर जावे नाव करा विध न्यारी। यह प्रकट होगी केवल भक्ति करे जन सुरा और सिर पर धारे सतगुरु। सूरज को क्या चाय दौड़ा फिरे हमेश और पूरा संत सुखराम जी मांड जेता वे देश। वैसे आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज का यह अलौकिक ग्रंथ है। इसकी 7 साखी मैंने पूरी की है। अगली बार जब आऊँगा तो 7 से आगे चलेंगे। आज 7 है, साथ रहो, साथ चलो। बोलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। कितना समय? 11 मिनट। कितना? 12 बजे तक 10 बजे 10 तो बज गए।